Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is blood supply of the brain. पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन होती है इसके अंदर दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है वर्टिब्रल सिस्टम या वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम और एक होता है कैरोटिड सिस्टम जिसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम के अंदर हमने बात की थी कि जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं वो यूनाइट करके बेसिलर आर्टरी की फॉर्मेशन करवा रही थी। अब हम इस वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो वर्टिब्रल आर्टरीज का जो ओरिजिन होता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से हो जाता है। सबक्लेवियन आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज का ओरिजिन हो जाता है। इसको हम इस 3D डायग्राम से देख लेते हैं। इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द आर्च ऑफ एओर्टा। अब आर्च ऑफ एओर्टा की हम ब्रांचेस को ABC से याद रखते हैं। A स्टैंड फॉर arch of aorta, B stand for the brachiocephalic artery, next C stand for the common carotid artery and S stand for the subclavian artery. तो जो सबक्लेवियन जो डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ एओर्टा की वो होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से आती है? जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो बेसिकली ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, यानी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से ये जो ब्रांच निकल रही है दिस वन इज द सबक्लेवियन आर्टरी। तो एक राइट साइड पर होगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक की और जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो डायरेक्ट ब्रांच होती है आर्च ऑफ एओर्टा की। अब ये जो दो आर्टरीज होगी यानी राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इनके अंदर से ये जो आर्टरीज निकल रही हैं दीज आर द वर्टिब्रल आर्टरीज। अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं ये रन कर रही होती हैं इनटू द ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ द दीज आर द सर्वाइकल वर्टिब्रास। सर्वाइकल वर्टिब्रास के जो ट्रांसफर्स फोरामिनाज होती हैं इनके अंदर से ये रन करके ऊपर ब्रेन स्टेम की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले ओरिजिन की हमने बात की कि ये ओरिजिनेट कर रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरीज और ये दो हैं, एक वन ऑन ईच साइड। अब हम इसके कोर्स को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इसके ओरिजिन से होता है द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ द C6 वर्टिब्रा। जो C6 वर्टिब्रा होती है जिस वन इज C6 वर्टिब्रा, यानी इसके ओरिजिन से लेकर जो ट्रांसफर्स प्रोसेस के अंदर जो फोरामिना होता है वहाँ तक हम इसके कोर्स को फर्स्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सेकेंड पार्ट कोर्स थ्रू द फोरामेन ट्रांसवर्सेस ऑफ द C6 टू C1, यानी C6 से लेकर C1 जो वर्टिब्रा होती है वहाँ तक एक्सटेंड करने वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है लाए पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्रा। सबसे ऊपर एटलस वर्टिब्रा प्रेजेंट है, उसके पोस्टीरियर आर्च के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्ट और ये प्रेजेंट होता है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर। फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये एंटर हो जाता है क्रेनियम के अंदर थ्रू द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या चीज़ है? जब हमने लेटरल एस्पेक्ट से देखा था तो लेटरल एस्पेक्ट से हमें कुछ इस तरह से व्यू आया जिसमें दो वर्टिब्रल आर्टरीज एंटर हो रही थी इनटू द क्रेनियम थ्रू दिस फोरामेन। दिस फोरामेन इज कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम। दिस फोरामेन इज द फोरामेन मैग्नम। तो ये हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहला पार्ट ओरिजिन से लेकर C6 वर्टिब्रा के ट्रांसफर्स प्रोसेस तक था। दूसरा पार्ट एक्सटेंड कर रहा था C6 से C1 वर्टिब्रा के ट्रांसफर्स प्रोसेस के अंदर। थर्ड पार्ट था एटलस वर्टिब्रा के अंदर जो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होती है वहाँ पे। फोर्थ पार्ट था क्रेनियम के अंदर एंटर हो रहा था थ्रू द फोरामेन मैग्नम। वर्टिब्रल आर्टरीज एंटर द सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो जब हम मेनिंजेस की बात करते हैं तो मेनिंजेस की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो टाइटली एडहेरेंट सबसे इनर मोस्ट होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर, उसके बाहर होती है एरेक्नॉइड मैटर और उसके बाहर होती है ड्यूरा मैटर। तो जो एरेक्नॉइड मैटर होती है, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है, इस स्पेस के अंदर ट्रेबैक्यूली भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर एंटर होने के लिए इसको ड्यूरा मैटर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरा मैटर इसको क्रॉस करेगी तो ये ड्यूरा मैटर को क्रॉस करेगी, उसके अलावा एरेक्नॉइड मैटर को क्रॉस करके ये आ जाएगी इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस जो कि प्रेजेंट है एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये एंटर हो जाती है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर इन अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कनाल आफ्टर पियर्सिंग द ड्यूरा मैटर एंड द एरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर को भी क्रॉस करेगी और एरेक्नॉइड मैटर को क्रॉस करती हुई ये सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आ जाएगी।
Then it curved around the ventrolateral aspect of the medulla oblongata. मेडुला oblongata के जो ventrolateral aspect है, दिस वन इज द मेडुला oblongata. मेडुला oblongata के ventrolateral यानी सामने वाला और lateral aspect से ये कर्व करके इसके सेंटर में आ जाएगी. Then it curved around the ventrolateral aspect of medulla oblongata, unite with the vertebral artery of the other side at the lower border of pons and form the median basilar artery. यहाँ पर एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन बोल सकते हैं या लोअर एंड ऑफ पॉन्स के ऊपर ये जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज थी वो यूनाइट करके इन्होंने बना दी बेसिलर आर्टरी. नेक्स्ट हम इसकी इंट्राक्रेनियल ब्रांचेस को देख लेते हैं. जब हम इंट्राक्रेनियल ब्रांचेस की बात करते हैं तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है, एक वो ब्रांच देती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. दिस वन इज द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है. एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. दिस वन इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. उसके अलावा ये ब्रांच देती है मेडुलरी आर्टरी. उसके अलावा मेनिंजियल ब्रांचेस भी देती है जो कि मेनिंजिस को सप्लाई करेंगी. उसके अलावा ये वाली जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड द पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यानी पोस्ट्रो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी. तो टोटल हमारे पास 5 ब्रांचेज होंगे. सबसे पहले थी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी. उसके अलावा दूसरी ब्रांच थी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि पोस्ट्रो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करेगी. उसके अलावा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी. मेडुलरी ब्रांचेज जो कि मेडुला को सप्लाई करेंगी. मेनिंजियल ब्रांचेज जो कि मेनिंजस को सप्लाई करेंगी. अब हम ईच ब्रांच को डिटेल से देख लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जिसमें पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. अब ये जो पोस्टीरियर स्पाइनल ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरीज की, ये फर्स्ट ब्रांच होती है, यानी क्रेनियम के अंदर एंटर होने के बाद ये फर्स्ट ब्रांच होती है. ये पास करती है पासिस इन्फीरियर ऑन द स्पाइनल मेडुला अलोंग द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व. जो स्पाइनल नर्व की डोर्सल रूट होती है, डोर्सल रूट पीछे की साइड पे प्रेजेंट होगी, उसके साथ ये पोस्टीरियर ली जाएगी ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ये सप्लाई करेगी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो होती है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी. दिस वन इज द पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी. ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है, ये लार्जेस्ट ब्रांच है जो कि वर्टिब्रल आर्टरी से अराइज करती है आफ्टर इट पियर्स द मेनिंजिस, क्योंकि यहाँ पे ही एंटर होकर वो मेनिंजिस को यानी ब्रेन वाले रीजन के अंदर ही हमारे पास मेनिंजिस प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ से वो मेनिंजिस को क्रॉस करके सबअरेक्नोइड स्पेस के अंदर आएगी और पोस्टीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करेगी. टॉर्टुअस कोर्स होता है और ये पास करती है रूटलेट्स ऑफ द क्रेनियल नर्व 12, 9th नर्व्स को और ये सप्लाई करती है लेटरल हाफ ऑफ मेडुला को, सेरिबेलम को. लेटरल हाफ ऑफ मेडुला को सप्लाई करिए, सेरिबेलम को सप्लाई करिए. उसके अलावा हमें पता है कि फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है पोन्स और मेडुला के अंदर, उसको ये क्रोइडल ब्रांचेस देती है. क्रोइडल ब्रांचेस बेसिकली क्रोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती हैं जो कि CSF को बना रहा होता है. तो जो क्रोइडल ब्रांचेस होती हैं फोर्थ वेंट्रिकल की, वो हमारे पास ओरिजिनेट करती हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी से. अगर किसी को क्रोइडल ब्रांचेस वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो ये वाली डायग्राम को देख ले. इस डायग्राम में ये जो पार्ट है, दिस वन इज द पोन्स एंड दिस वन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ये वाला जो कैविटी प्रेजेंट है, दिस कैविटी इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल. अब इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर ये जो दो प्लेक्सिस बन रहे हैं, दिस प्लेक्सिस आर कॉल्ड द क्रोइडल प्लेक्सिस. इन क्रोइडल प्लेक्सिस के फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्रोइडल आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं और ये क्रोइडल आर्टरीज हमने बात की कि आ रही होती हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी से. उसके अलावा रूटलेट्स नर्व्स पे हमने रूटलेट्स को देखा था, उनको भी देख लेते हैं. तो जो 12th क्रेनियल नर्व, दिस वन इज द 12th क्रेनियल नर्व. उसके अलावा हमने देखा कि 9th क्रेनियल नर्व, दिस वन इज द 9th क्रेनियल नर्व. इन दोनों के दरमियान से पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सेरिबेलम की तरफ जा रही होगी, यानी 12th क्रेनियल नर्व और 9th क्रेनियल नर्व के दरमियान से ये पास कर पोस्ट्रो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम की तरफ जा रही होगी. तो ये हमने पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की बात करी. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की. एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी यहाँ से आ रही थी.
It is formed by the union of a branch from each vertebral artery on the ventral surface of the medulla oblongata. मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल सरफेस पर जो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी से ब्रांचेज आ रही थी उन्होंने कंबाइन करके स्पाइनल आर्टरी की एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की फॉर्मेशन करवा दी. इट सप्लाई द मीडियन पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा के मीडियन पार्ट को सप्लाई करा था. उसके अलावा एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, फर्स्ट करें अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नजर आती है. उसके अंदर हमारे पास बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से. तो जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंटीरियर 2/3 उसको सप्लाई कर रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर 1/3 है उसको सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. इट कंटिन्यू इंफीरियरली थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कंटिन्यूस रहती है. उसके बाद आती हैं मेडुलरी ब्रांचेस. जो मेडुलरी आर्टरीज होती हैं एज वर्टिब्रल आर्टरी असेंड थ्रू द अलोंग द मेडुला ऑब्लोंगेटा गिव्स द नंबर ऑफ मेडुलरी ब्रांचेस. दीज आर द मेडुलरी ब्रांचेस जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करती हैं. एट ईच intervertebral foramen longitudinally running spinal arteries are reinforced by the small segmental arteries on both sides. क्या होता है कि जो ईच जो सेगमेंट होता है यानी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, वहाँ से हमारे पास जो उस रीजन की स्पाइनल आर्टरीज होती हैं, यानी उस रीजन की जो मेन आर्टरीज होती हैं वो कुछ सेगमेंटल ब्रांचेस को दे रही होती हैं. अब ये सेगमेंटल आर्टरीज भी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को रीइंफोर्स कर रही होती है. यानी अगर ब्लड हमारे पास कम पड़ जाए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से, तो जो उस रीजन की यानी थोरेसिक और लंबर रीजन की जो मेन आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं, वहाँ से ही कुछ ब्रांचेज आके उसको रीइंफोर्स कर देंगे. और वो कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं? वो आ रही होती हैं डीप सर्वाइकल आर्टरी से आ रही होती हैं. उसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरी से आ रही होती हैं और लंबर आर्टरी से आ रही होती हैं. अब ये जो ब्रांचेस होंगी ये एंटर होंगी वर्टिब्रल कनाल के अंदर, और ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज की फॉर्मेशन करवाएंगी. अब ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज होती हैं ये कंपनी कर लेती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि दो रूट्स होते हैं, एक पोस्टीरियर रूट होता है और एक एंटीरियर रूट होता है. जो पोस्टीरियर रूट और एंटीरियर रूट होता है इसको कंपनी कर लेती हैं पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी. ये कहाँ से आई? ये जो उस रीजन के अंदर जो मेन आर्टरीज होंगी यानी थोरेसिक और लंबर रीजन के अंदर जो मेन आर्टरीज थी कौन कौन सी? डीप सर्वाइकल थी, इंटरकोस्टल थी और लंबर आर्टरीज थी. उधर से ही हमारे पास पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरीज आई जो कि जिन्होंने अकम्पनी किया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को. इसके अलावा एडिशनल फीडर आर्टरीज आती हैं वर्टिब्रल कनाल के अंदर और वो अनास्टमोस करती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज के साथ. वन लार्ज एंड इम्पोर्टेंट फीडर आर्टरी इज द ग्रेट आर्टरी मेडुलरी आर्टरी ऑफ द एडम कीविक्स. यानी जो मेडुलरी आर्टरी ऑफ द एडम कीविक्स है ये हमारे पास लार्जेस्ट फीडर आर्टरी होती है जो कि वर्टिब्रल कनाल के अंदर एंटर होती है, और ये सप्लाई करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज को बाय अनास्टमोसिस. यानी ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज के साथ अनास्टमोस करके उसको सप्लाई कर रही होती है. अब ये जो मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम कीविक्स होती है ये एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है और ये अराइज करती है लोअर थोरेसिक या अपर लंबर रीजन्स के अंदर. ये यूनिलैटरल होती है यानी ये एक साइड पर ही प्रेजेंट होती है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट करती है. The importance of the artery is in fact that it may be the major source of blood in lower 2/3 of the spinal cord. जो लोअर 2/3 होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसके अंदर जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो इसी मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम कीविक्स से आ रही होती है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है. तो ये हमने वर्टिब्रल आर्टरी की बात करी. नेक्स्ट हम बेसिलर आर्टरी की बात करें. तो जो बेसिलर आर्टरी होती है उसके कोर्स की बात करें तो ये फॉर्म होती है बाय द यूनियन ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरीज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द बोन.
इस डायग्राम में भी हमने देखा था कि लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स बोल सकते हैं, या फिर पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे हमारे पास दो वर्टिब्रल आर्टरीज से बनी थी बेसिलर आर्टरी। दिस वन इज़ अ बेसिलर आर्टरी। अब ये बेसिलर आर्टरी कहाँ पे रन कर रही है? अब जब हम पॉन्स का ट्रांसफर सेक्शन की बात की थी तो एंटीरियर एस्पेक्ट पर हमने एक ग्रूव को डिस्कस किया था। डेट ग्रूव वाज फॉर द बेसिलर आर्टरी। इसको हम सिस्टर्ना पॉन्टिस भी बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है इन द मीडियन ग्रूव ऑफ द पॉन्स, जिसको हम सिस्टर्ना पॉन्टिस बोलते हैं। एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पॉन्ट इट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स के ऊपर ये डिवाइड हो जाती है इनटू द टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। अब हम इनकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। इनकी ब्रांचेस की बात करें तो इस डायग्राम में देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर हमारे पास आती है लिम्बरिथाइन आर्टरी, जो कि इनर ईयर की तरफ जा रही होती है। उसके ऊपर प्रेजेंट होती है पोंटाइन ब्रांचेस। उसके ऊपर प्रेजेंट है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके ऊपर प्रेजेंट है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है ये अराइज करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे। लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे अराइज कर रही है। passes laterally supplying the 6th, 7th and 8th cranial nerves। 6th, 7th and 8th cranial nerves भी यहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती हैं, उनको ये सप्लाई करती हैं। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन यानी पॉन्स और मेडुला का जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ से 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाइज द 6th, 7th and 8th cranial nerves। इट देन लूप्स ओवर द फ्लोकुलस ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम का फ्लोकुलस जो पार्ट होता है वहाँ पर ये लूप करती है और सप्लाई करती है एंटीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम। नाम में ही एंटीरियर इन्फीरियर है तो ये सप्लाई करेगी एंटीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है, दिस ब्रांच इज द लेब्रिथाइन आर्टरी। इट अकम्पनी द वेस्टिब्रोकोक्लियर नर्व। वेस्टिब्रोकोक्लियर 8th क्रेनियल नर्व होती है, उसको ये अकम्पनी करती है। डायग्राम में भी देखा था हमने कि दिस वन इज द 8th क्रेनियल नर्व, जिसको हम वेस्टिब्रोकोक्लियर नर्व बोलते हैं। उसके अलावा ये कंपनी करती है फेशियल नर्व को। दिस वन इज द फेशियल नर्व, इन दो को ये तो कंपनी करेगी। फिर ये एंटर हो जाते हैं इंटरनल ईयर में थ्रू द इंटरनल एकॉस्टिक मेरिटस। इंटरनल एकॉस्टिक मेरिटस के थ्रू ये इंटरनल ईयर के अंदर एंटर हो जाती है। ये सप्लाई करती है इंटरनल ईयर को और ये एंड आर्टरी होती है, यानी ये आगे जाके फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं देती। नेक्स्ट हम पोंटाइन ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। पोंटाइन ब्रांचेस की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूमरस सिलेंडर ब्रांचेस होती हैं और ये पियर्स करती हैं पॉन्स को बोथ इन मीडियन एंड लैटरल पार्ट। पॉन्स के मीडियली और लैटरली भी ये सप्लाई कर रही होती हैं और ये सप्लाई करती हैं पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है वो अराइज करती है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे अराइज कर रही है। इट फाइंड पोस्टीरियरली अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स एंड मिडल सेरिबेलर पेडंकल एंड सप्लाई बोथ। ये वाइंड कर रही है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पॉन्स के ऊपर और जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है। मिडल सेरिबेलर पेडंकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है पॉन्स को विद द सेरिबेलम। यहाँ पे दोनों सेरिबेलम प्रेजेंट है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिस वन इज द मिडल सेरिबेलर पेडंकल। इट गिव मैनी ब्रांचेज टू सुपीरियर सर्फेस ऑफ द सेरिबेलम। तो जो सुपीरियर सर्फेस ऑफ सेरिबेलम होता है उसके ऊपर ये काफ़ी ब्रांचेस को दे रहा होता है। नेक्स्ट हम जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, दिस वन इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी 3 ब्रांचेस होती है। एक सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं पोस्ट्रोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस। अब ये जो पोस्ट्रोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं ये वेंट्रल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ ब्रेन को पियर्स करती हैं और ये पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस को बना रही होती हैं इन द इंटरपेडंकुलर फोसा। जब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो उनके दरमियान हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ अ इंटरपेडंकुलर फोसा। अब इस इंटरपेडंकुलर फोसा के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस और ये पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस बेसिकली जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है उसकी पोस्ट्रोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस की वजह से बन रहा होता है।
इट सप्लाइज द मिड ब्रेन को सप्लाई करेगी। उसके अलावा कॉर्डल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। जब हम डायनसेफेलॉन मिड ब्रेन के ऊपर डायनसेफेलॉन ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो जो उसका नीचे वाला पार्ट होगा उसको ये सप्लाई करेगी। तो ये पोस्टरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस की बात होगी। उसके बाद जो ब्रांचेस आती हैं, उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर क्रोइडल आर्टरीज होती हैं। पोस्टीरियर क्रोइडल आर्टरी सप्लाई करती है क्रोइडल प्लेक्सिस को ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो जब हमने वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात की थी, उसमें हमने इस वाले डायग्राम को देखा था कि दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल एंड दीज आर द थर्ड वेंट्रिकल। तो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बेसिकली यहाँ पे करके प्रेजेंट है, यानी मिड ब्रेन वाले रीजन के। तो यहाँ से ये ब्रांचेस देती है एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी, जो कि क्रोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही है इन द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल। उससे पहले हमने एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी को भी देखा था, जो कि किसकी ब्रांच थी? जो कि ब्रांच थी हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, वो कॉर्टिकल ब्रांचेस होती है। कॉर्टिकल ब्रांचेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगी, जिसमें हमारे पास आ रही है टेम्पोरल ब्रांचेस, टेम्पोरल लॉब को सप्लाई करेंगी। प्राइटो ऑक्सीपिटल यानी प्राइटल लॉब को सप्लाई करेगी और ऑक्सीपिटल लॉब को सप्लाई करेगी, और ऑर्बिटल ऑक्सीपिटल ब्रांच जो कि ऑक्सीपिटल लॉब को सप्लाई करेगी। तो ये हमने बात कर ली वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैरोटिड सिस्टम की। अब दोबारा से अच्छे से समझने के लिए हम इसका दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले आर्च ऑफ एओर्टा थी। आर्च ऑफ एओर्टा से हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरीज निकली। सबक्लेवियन आर्टरी ने हमारे पास दो ब्रांचेस दी, जिनको हमने कहा वर्टिब्रल आर्टरीज। दीज आर द वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरी रन की ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ से रन कर रही है। अब जो वर्टिब्रल आर्टरी थी उसको हमने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहला पार्ट जो था वो अराइज कर रहा था जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है अप टू द लास्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसके ट्रांसफर प्रोसेस तक। नेक्स्ट जो पार्ट था वो C6 से C1 के लेवल तक स्टैंड कर रहा था उनके ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था वो एटलस वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट था। उसके अलावा जो फोर्थ पार्ट था वो ब्रेन स्टेम के अंदर एंटर हो गया था। ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज थी ये एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन इन्होंने बना दी थी बेसिलर आर्टरी। दिस वन इज द बेसिलर आर्टरी विच इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। तो हम वर्टिब्रल आर्टरीज की ब्रांचेस की बात करें तो हमें पता है कि सबसे मेन ब्रांच होती है दिस वन इज द पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसके अलावा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, मेडुलरी ब्रांचेस होती है और मेनिंजियल ब्रांचेस होती है। बेसिलर आर्टरी की हमने बात की, जो बेसिलर आर्टरी की पहली ब्रांच थी दिस वन इज द एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके अलावा लेब्रिंथाइन आर्टरी होती है। इसके अलावा पोंटाइन ब्रांचेज होती हैं। उसके सुपीरियरली हमने बात की है दिस वन इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके सुपीरियरली हमने ये वाली आर्टरी देखी दिस वन इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की बात की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम कैरोटिड सिस्टम को डिटेल से देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.